हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर का कार्ड। 9 ऑफ वाटर आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये कार्ड कहता है अगर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका वो सक्सेसफुल उसका कंप्लीशन हो सकता है। अपने टारगेट को अपने टाइम पर आप अचीव कर लेंगे। जो भी तय समय है वहाँ उस तय समय में अपने काम को आप पूरा कर पाएंगे। ये 9 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने काम के प्रोग्रेस से आप संतुष्ट रहने वाले हैं। जो भी जहाँ भी आपने मेहनत की है उसका जो आउटकम है वो आपको आपकी सफलता, आपकी खुशियों की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। जिस तरह के ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप में से कुछ लोगों का अगर ये आपका जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो आपको मिल सकती है। फिर अगर बिज़नेस है तो वहाँ आप अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते थे, या अपने काम में आप और ज़्यादा ग्रोथ देखना चाहते थे, तो यहाँ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। जैसा आप चाहते थे वो इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपने जो कुछ चाहा है वो आप हासिल कर लेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर है, ये विश फुलफिलमेंट है। और द मैजिशियन कार्ड कहता है जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे थे वो सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर आपकी तरफ से भी एफ़र्ट्स में किसी तरह की कमी नहीं होगी। आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप अपना 100% देंगे। इस सफलता की वजह भी यही होगी कि आप पूरी तरह फोकस्ड और डेडिकेटेड होकर अपना काम करेंगे। अपनी तरफ से आप हर संभव कोशिश करेंगे कि जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं या जो कुछ भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वहाँ आप अपना 100% दें। आपकी ये कोशिश रहेगी और आप ऐसा कर भी पाएंगे। इस वजह से जिस सफलता को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप हासिल कर लेंगे। ये मैजिशियन कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक ऐसे मुकाम पर होंगे जहाँ से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्टेबिलिटी आप हासिल कर सकते हैं, या अपने आप को आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से आपका प्रोफेशनल लाइफ एक स्टेबल पोजीशन में है और अब आप यहाँ से सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। जो कुछ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर स्ट्रगल रहा था या फिर ऐसी स्थिति थी जहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने ग्रोथ को लेकर श्योर नहीं थे, तो वो सारी जो भी आपकी दुविधाएं हैं या जो अनश्योरिटी थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को किसी ख़ास तरह की पहचान मिल सकती है। जो आपके काम की क्वालिटी है, जो आप सक्सेस हासिल करने जा रहे हैं,
ये आपको औरों से अलग बनाएगी। ये आप जो भी आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो पहचानी जाएगी। इस वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर द मजिशियन है, आप अपने काम में अपना 100% देंगे, आपके काम की का स्टैंडर्ड हाई रहेगा, अपने काम की क्वालिटी आप इम्प्रूव करेंगे। इस वजह से हायर अथॉरिटीज़, अगर ये जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आप पर होगी, वहाँ आपके काम की सराहना होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सीनियर्स, आपके हायर अथॉरिटीज़ आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे और आपका काम उन्हें पसंद आएगा। इस वजह से आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, या फिर आपके लिए हो सकता है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ की जाए। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस ऐसी है जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। ये कार्ड 3 ऑफ वर्थ कार्ड कहता है कि कुछ लोग, जो लोग बिज़नेस में हैं, अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे, पार्टनरशिप करना चाहते थे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो लोग जॉब में हैं, यहाँ आपको किसी का साथ मिलेगा। 2 बातें हो सकती हैं। आप अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड करेंगे, सभी एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव, सपोर्टिव होंगे। इसकी वजह से आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि यहाँ दूसरों की सलाह पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, खासकर अगर आप टीम वर्क करते हैं, जॉब हो या बिज़नेस हो। अगर टीम वर्क है, किसी का साथ बिज़नेस में अगर पार्टनरशिप है या फिर किसी से आपने कोलैबोरेशन कर रखा है, तो यहाँ पर दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है। दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तो आपके काम में सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे, या आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ वाटर, ये 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर, द मजिशियन, 3 ऑफ अर्थ, ये सारे कार्ड्स कहते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके लिए सफलता का समय है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपनी तरफ से अपने काम में 100% देंगे। जैसी आपकी मेहनत होगी, जैसा आपका एफ़र्ट्स होगा, वैसे ही आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आपके काम का एक बहुत सकारात्मक आपको आउटकम मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी है, आपको एक कोई ख़ास पहचान मिल सकती है, आपको सम्मानित किया जा सकता है, या फिर आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर बिज़नेस है तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो भी ये फरवरी की शुरुआती दिन हैं, ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the first half? पहला कार्ड है सन का। सन कार्ड कहता है आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय है। आपने जिस तरह के फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है वो आप हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव टाइम है जहाँ ग्रोथ या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। वहीं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप खुश रहने वाले हैं। किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर एक निश्चिंतता के भाव होंगे। अगर आप चिंतित थे अपने आर्थिक मामलों को लेकर तो वो सारी चिंताएं आपकी ख़त्म हो सकती है। यहाँ आप अपने लिए जो भी आपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाए हैं,
अब उन प्लान्स की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे, जो आपने चाहा था वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड ये प्रोग्रेस को दर्शाता है, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आपके प्लान्स रहे हैं अपने आर्थिक मामलों को लेकर, अब उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे या उन प्लान्स की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। जो सेविंग करना चाहते थे आप सेविंग कर पाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जहां आप कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते थे तो वो भी कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकता है कि कोई गाड़ी खरीद लें, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, अपनी क्षमता के मुताबिक आप या जो अपनी आपकी इच्छाएं हैं वो आप परचेज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आर्थिक सुख समृद्धि है, अबंडेंस है। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम है जहां प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल गेन भी है आपके लिए। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी चिंताएं थी आपकी ख़त्म होगी। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके एक से अधिक आपके आय के स्रोत हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहाँ आप चाहते थे इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी हो या कहीं और कोई किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उस काम के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे या वो कर पाएंगे आप। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि निजी जीवन में कहीं आप एक ठहराव महसूस कर सकते हैं। कुछ बातें हो सकती है ऐसी, या तो कोई रिश्ता हो सकता है जहां आपको कोई फ़ैसला लेना हो, वहां अपने आप किसी वजह से आप एक ठहराव महसूस कर सकते हैं या डिसीजन लेने में आपको किसी तरह की दुविधा हो सकती है। जहाँ भी अगर कोई काम करना चाहते थे या कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, वहाँ अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ लगता है कि आपके लिए डिसीजन लेने में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ ठहर कर आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर ये कोई रिश्ता है तो वहाँ आपको अपनी तरफ से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वहाँ शांत होकर अपने परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और अगर डिसीजन लेना है तो क्या इस परिस्थिति में आपके लिए क्या बेहतर होगा जिसकी वजह से आप अपनी हार्मनी की तरफ आगे बढ़ें या अपने निजी जीवन में जो भी आपकी चिंताएं हैं वो ख़त्म हो। अपने समाधान की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। परेशान होने के बजाय या ठहर जाने के बजाय अपने समाधान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने कुछ चीज़ों को आप संभालना चाहेंगे। ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें जहां आपको लगता है कि चीज़ें कुछ बिखरी हुई थी। ये रिश्ते हों या आपके कोई महत्वपूर्ण आपका कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप मैनेज करना चाहते थे, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब आपकी कोशिश होगी कि अगर रिश्ते हैं, रिश्तों को संभाला जाए। कहीं रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो उन रिश्तों को अपनी तरफ से आप संभालने की कोशिश करेंगे। और अगर काफ़ी समय से अपने फाइनेंस या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे,
तो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन चीज़ों को संभालना चाहेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ये कार्ड कहता है अपने आप को आप नियंत्रित करेंगे। अगर किसी वजह से आपकी ऊर्जाएं बिखर रही थी, निजी जीवन में अगर कोई परेशानी थी जिसकी वजह से आप प्रभावित हो रहे थे, तो यहाँ आपकी तरफ से कोशिश होगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करें, ताकि आप अपने पॉजिटिविटी के साथ रह सकें। जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो प्लान्स हैं उस तरफ आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी चीज़ों को संभालना चाहेंगे, कुछ लोग रिश्तों को, और कुछ अपने आप को। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर का कार्ड। 2 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे, अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे। कुछ लोग उस प्लान पर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को प्लान करते हुए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अपने लिए आप कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है, यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को संभालना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने पैसों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे। एक सोच जो आपकी है उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरी चीज़ें जो आपको किसी भी तरह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी आपके प्लान्स हैं उस तरफ आप अपना ध्यान देंगे। यहाँ ये अवेकनिंग कार्ड है। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक टेम्पररी पॉज हो सकता है। जो भी आपके प्लान्स हैं उस मामले में लेकर आपको क्लैरिटी ना हो, या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो किसी की सलाह आप ले सकते हैं। कोई भी आपका क्लोज़ फ्रेंड हो या जिससे आपके विचार मिलते हों, उनसे सलाह लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये 2 ऑफ फायर कार्ड किसी का साथ भी है आपके लिए। किसी से आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है। ये जो भी फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है या जिसके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के विचार काफ़ी मिलते जुलते होंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर अगर सलाह की ज़रूरत है और कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर में भी जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनसे आपके विचार मिलते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो, किसी का साथ है यहाँ पर, या कोई फैमिली मेम्बर में ही जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अगर यहाँ पर अपने फ्यूचर से रिलेटेड आप कुछ प्लान बनाएंगे, तो हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, या एक साथ कोई काम शुरू करने का प्लान कर सकते हैं। टू ऑफ फायर डिसीजन भी है। अपने लाइफ को आप किस तरह आगे ले जा सकते हैं, या किस तरह अपने पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप प्लान करेंगे अपने निजी जीवन में, अपने फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को लेकर। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।